कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। मेरे संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर के हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वे वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13 तथा 6 माही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाती है। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो उनकी खोज हुई। वन में उनके कपड़े मिले। उसके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया? उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे उनके श्राद्ध निकालते मिले थे। मैं अपने हाथों से उसके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध ना देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम ईशानों के पास बूझा भरवाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये उनको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता है। फिर मैंने संत रामपाल दास जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने हैं, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं? अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी वे गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इसीलिए प्रमाणित होता है कि यह श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही
खुशी मनाई। 20-25 गांव को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसीलिए कबीर साहब हमें बताते हैं कि कबीर बेटा जाए खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा है ज्यों कीड़ी का नाल। कबीर पतझर आवत देख कर बन रोबे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाई। कबीर पात झड़ता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिला ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। कबीर तरवर कहता पाते से सुनो पात एक बात, कहाँ की ये यह है रीति है एक आवत एक जात। देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि एक श्रद्धालु भक्त अपने लड़की या लड़के के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल लिए, रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों ना पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहे तथा बाहर डाल दे। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। नाम जाप से सुख, नाम उपदेश को लेकर दुख निवारण की सृष्टि कोष से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्मा कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साई माह समाए। व्यभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार महापाप है। जैसे गरीब परदारा स्त्री के खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मग मांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर नारी ना परसियो मानो बचन हमार। भवन 14 तास सिर त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो सुनो शब्द सल्तनत। धर्मराय के खंभ हैं अंध्रमुखी लटकंत। निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी ना करे और ना ही सुनने से भी अभिप्राय है। यदि आपके गुरु जी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझाना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना।
अपने मुख निंदा जो कर ही, शुक्रसान गर्भ में पर ही। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहब कहते हैं, तिनका कभू न निंदा निंदिए जो पावल तले हो, कभू उठ आखिन पड़े पीर घनेरी हो। गुरु दर्शन की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने का निर्देश आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाए, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहे। कबीर संत चलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ सम्मान। कबीर संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के में जो घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में बोहे घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूरन भाग। गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो तो या वैसे ही गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत प्रणाम, लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। उसकी जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना है, पूजा में नहीं आना है। केवल प्रणाम करना, पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो व्यक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो हर गए गुरु भजे हुए पार। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जे रूठ जा हरि से होत ना सहाय। कबीर सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं मन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, ये महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीबदास जी महाराज ने बताया है। कबीर जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए।
निगम पुण्य ऐसे पाप ते भीष्म गया नहीं कोय। कबीर तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, कहे करो ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खाते हैं तिनका कौन हवाल। कबीर गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहेब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रखत है रात को हनत गाय, यह खून बेबंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीरा तई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जान है सो काफिर बेफीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी माही पड़ी टूक लोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे कर दसो हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिली जैसे यम के द्वार। कबीर मांस खाए ते ढेर सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि शक्ति मति करे होई भक्ति में हानि। कबीर मांस खाए ते ढेर सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। कबीर मांस मछलियाँ खात है सुरापान से है, ते नर नर के जाहिंगे माता पिता समेत। गरीब जीव हिंसा जो करत है या आगे क्या पाप, कंटक जुनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप। झाटे बकरे मुर्गे ताई लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे हनुमता अचराचर है जीव अनंता। जिह्वा स्वाद हिते प्राणा, नीवा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारी। अनजाने में हुई ईसा का पाप नहीं लगता बंदी छोड़। कबीर साहब कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर ताश का पाप नहीं लगाए। गुरुद्रोही का संपर्क निर्देश निषेध। यदि कोई भक्त गुरुजी से द्रोह, गुरुजी से विमुख हो करता है वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्ण गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही के बेड़ पर जे कोई पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। कबीर जानबूझ साची तजे करे झूठे से ने, ताकि संगति है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक वे 84 योनियों में चला जाएगा। जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए।
कबीर मांस भखे और मद पीवे, धन वेश्या सो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। नाच गाना निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लीला गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठ कर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उसके रिश्तेदार ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारे की तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझे विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि दर्जा पाशावे, जिन हंदे सिरते मोते, खुद गड़ी उन्हानु केड़ा हांसावे, साध मिले साड़ी सांदी, खुशी होदी बिछुड़दार दिल गीड़ी दुखी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी रे। कबीर साहब जी महाराज भी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चवीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आवन जानन लगा रहेगा ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है। स्त्रियों को मासिक के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इस 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई भी गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है। यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।